को दंडवत प्रणाम। श्लोक 16.7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना च विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। Yes, माताजी हरे माताजी। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच माताजी। तो पहले हम श्लोका का मीनिंग देखते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब जो करने लायक है जो करना चाहिए। तो कौन बता रहा है क्या करना चाहिए, मतलब किसके कहने पे हम करेंगे वो बात? शास्त्र बता रहे हैं कि ये करना चाहिए। निवृत्तिम च, ये नहीं करना चाहिए। जना न विदुरासुरा, मनुष्य नहीं जानते आसुरी स्वभाव वाले। तो जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं जानते वो क्यों नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या बात हो गई? क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ते। उनको शास्त्र को पढ़ने में रुचि नहीं है। इस वजह से वो जान ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न शौचम न पिचाचारो, न बाहर भीतर की पवित्रता, न ही श्रेष्ठ उच्चारण आचरण, सॉरी। ना तो वो जानते हैं कि बाहरी रूप से हमें कैसे शुद्ध होना चाहिए, ना वो जानते हैं कि अंदरी रूप से कैसे शुद्ध होना चाहिए। बाहरी रूप से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? नहा करके, हाथ धोकर। नहा धोकर हम शुद्ध हो सकते हैं। और आंतरिक रूप से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? जपा करके। जपा करके। बिल्कुल, जब जपा करेंगे तब वो शुद्धि आएगी। जब मन का मार्जन होगा, शास्त्र पढ़ने की इच्छा या रुचि होगी, आचार्य को सुनने का हमें विधि पता होगा कि कैसे सुनते हैं आचार्य को। सुनना कैसे चाहिए, हमें कैसे सुनना चाहिए आचार्य को? बहुत ही विनम्रता के साथ सुनना चाहिए हमें। चैलेंजिंग मोड में नहीं सुनना चाहिए। देखिए तुम्हारे भगवान कहाँ है, पता तो चले तुम्हारे भगवान का। तब कहाँ थे तुम्हारे भगवान? तब तुम्हारे भगवान बैठे हुए थे। ये चैलेंजिंग मोड होता है। जब हम चैलेंजिंग मोड से सुनते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, तब हमें नहीं समझ में आ सकता। परंतु जब हम विनम्रता के साथ सुनते हैं और विनम्रता के साथ सुन करके विनम्रता से क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन करने चाहिए हमें? कि बेटे की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी, ये वाले क्वेश्चंस हमें करने चाहिए आचार्यों से? नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस करने चाहिए कि आत्मा की शुद्धि का रास्ता क्या है। यदि से तो हम ये प्रश्न करते हैं तो हम समय की अहमियत को और आचार्य की शुद्धता को समझ रहे हैं। वरना हम ये सब बिल्कुल भौतिक प्रश्न कर रहे हैं। जब होनी है ना तब वो चीज होगी ही होगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। जो हमारा टाइम सेट है, जैसा सेट है वो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आचार्यों के सामने ये ऐसे भौतिक प्रश्न करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। अ, न सत्यम तेषु विद्यते, मतलब न सत्य उनमें होता है। और वो जो ऐसे आसुरी गुण वाले जो होते हैं उनमें सत्यता भी नहीं होता, वो सच भी नहीं बोलते, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है। इसका हम तात्पर्य हम आगे अभी हम जब श्लोका पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, जो डिमोनिक क्वालिटीज वाले होते हैं, वे क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों ही नहीं समझ पाते, जानते ही नहीं। उनमें न तो बाहर न भीतर की शुद्धि होती है, न ही श्रेष्ठ आचरण होता है। श्रेष्ठ आचरण शास्त्रों से पता चलता है। और न ही और सारे शास्त्र जब नहीं पढ़ सकते तो एक कौन सा शास्त्र है जिसको पढ़ने से श्रेष्ठ आचरण का पता चलता है? भगवत गीता, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, जो हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, और न ही वे सत्य भाषण करते, वो सच भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब सच का मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, सो इस 16 चैप्टर के 1, 2 और 3 श्लोका में भगवान ने 26 देवी गुण बताए, मतलब डिवाइन क्वालिटीज बताई, उनको हमें पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, उनका ऑपोजिट जो भी होगा वो डिमोनिक क्वालिटीज हो जाएंगी। श्लोक नंबर 5 और 6 में भगवान ने बताया कि हमारे खुद के, ये हमें अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ये क्या होता है, राग और द्वेष, अटैचमेंट और अवर्जन। ये होता है राग और द्वेष, ये अच्छा लगता है करते जाएंगे, नहीं अच्छा लगता है नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे कुछ आदतें आती हैं। ठीक है, ये आदतें हमारे संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार हमारी आत्मा के साथ चिपक करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसी तरीके से, इसी वजह से एक माँ के भी अगर 2 संतानें होती हैं, 4, 5, 10 संतानें भी होती हैं, तो सब अलग अलग प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो संतान जो है, हर संतान, हर जीवात्मा अपनी अपने प्रारब्ध से संस्कार को लेकर चलती जा रही है, इसलिए उनके सबके आदतें, संस्कार सब अलग होते हैं। श्लोक नंबर 4 और 7 के अंदर में भगवान ने आसुरी गुण बताए, तो और 6 आसुरी गुण बताए। तो ये आसुरी गुण 6 ही नहीं, अभी और आगे 12 श्लोकों में आसुरी गुण बताते ही रहेंगे। क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें समझना है कि वो चीजें हमें नहीं करनी है और अपना उद्धार करना है, उन चीजों से बच करके अपना उद्धार करना है। ठीक है, अब पहले बताया 16.4 में उन्होंने बताया कि दंभ, दंभ मतलब कि जो नहीं है उसका होने का नाटक करना, ये दंभ होता है। दर्प क्या होता है? जो है और उसका अभिमान करना। फिर अभिमान बताया, अभिमान क्या होता है? कि अपने मान, हमारा मान सम्मान हो, माला पहनाई जाए, स्वागत हो, हमें रिसीव किया जाए, हमें बताया जाए, ये सब चीजें होती है, अभिमान होता है, मान करना। ठीक है, तो अभिमान, अपना सम्मान चाहना, ये अभिमान, ये भी एक असुरी प्रवृत्ति है। क्रोध करना, ठीक है, क्रोध कर, अब अभिमान जो क्या होता है कि जैसे अभिमान, गोपियां भी अभिमान करती थी, ठीक है, परंतु वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अभिमान करती थी कि कृष्ण प्रसन्न हो, तो इसलिए वो जेलस होती थी, रूठ जाया करती थी। रूठना मनाना बहुत ही क्लोज रिश्ते में सही रहता है, परंतु यूं ही रूठ के बैठे रहना वो सही नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से क्रोध जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है किसी के अनिष्ट की इच्छा से क्रोध करना, बुरा हो जाए, वो गलत होता है, परंतु किसी का भला करने के लिए दुख की अवस्था में क्रोध करना वो सही होता है। किसी के मार्गदर्शन के लिए हम क्रोध करें, हमें दुख हो कि ये तो बिल्कुल गिर ही रहा है, और फिर हम उसको क्रोध करके सतर्क हो जाए कि ऐसे मत करो, तो फिर वो सही होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि क्रोध हर वक्त गलत होता है। पारुष्य, पारुष्य मतलब कि बहुत गलत तरीके से बोलना। ठीक है, गलत तरीके से बोलना वो पारुष्य, कठोर बोलना और कठोर बिहेव करना और गलत बोलना, मतलब किसी को गाली गलौज करना, ये आसुरी गुण होते हैं। ये कोई कैजुअली नहीं लिए जा सकते, अरे उनकी तो ऐसे आदत ही, ऐसे ही बोलते, उनके तो गांव में ऐसे नहीं, ये आसुरी गुण है, ये आपको डाउनफॉल के लिए ही लेके जाएगा। ठीक है, और ये सब हो किस लिए रहा है? अज्ञानता। इसलिए अज्ञान में इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। हम बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, अब पता ही नहीं तो क्या? नो, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। आपको अगर यदि से रूल नहीं पता है तो उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आप अमेरिका जाके बोलो हमें तो नहीं पता है कि वहां पे ऐसे ट्रैफिक रूल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पनिशमेंट, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बेटर क्या है कि रूल को जान लो, जीवन में क्या रूल्स के साथ चलना है उसको जान लो, कैसा बिहेव करना है, कैसा बोलना है, ये सब जानना पहचानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 16.7 में 7 में आप बता रहे कि प्रवृत्ति, निवृत्ति, शौचम, सत्यम, आचार, बिहेवियर, आचार मतलब बिहेवियर, ये सब जो कर रहे हैं असुर लोग, उसका जो बेस है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है, अज्ञानता वश वो ये सब करे। तो क्या अगर अज्ञानता है तो उनको माफी मिल जाएगी? हमें तो पता ही नहीं था इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्या माफी मिल जाएगी? नहीं। नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बेटर क्या है कि हम जान जाए। ठीक है, अब ज्ञान कहाँ से जाने, कहाँ से जाने? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम शरणागति हो जाएंगे, जब हम सरेंडर करेंगे, तभी हमको उस विनम्रता के भाव से ही हमें पता चलेगा। और ज्ञान हमें शास्त्रों के अध्ययन से ही पता चलेगा। शास्त्र पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, तभी हम जिज्ञासा करेंगे, तभी। और सबसे परम जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा, कि भगवान कौन है, ये सृष्टि कैसे बनी, हम कहाँ से आए, हमें क्या, कहाँ जाना है, और जाने का रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, पद्धति क्या है, तरीका क्या है, किसको फॉलो करना है, किसको सुनना है।
ये सब हमें जानना जरूरी है। इट्स मतलब इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। अब आगे अ, एक स्टोरी से शुरू करती हूँ कि प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक फ्रेंड को भोजन प्रसादी पे बुलाया। वो फ्रेंड मुस्लिम। तो एकदम से फिर प्रभुपाद जी को याद है कि अरे आज तो एकादशी और मैंने बुला लिया उनको। तो जब वो आए फ्रेंड, उन्होंने कहा उनसे कि सॉरी, मैंने आज आपको इनवाइट तो किया, परंतु आज एकादशी है, तो मैं आपको अन्न प्रसादम कैसे खिलाऊं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम सोचे कि हम तो प्रसाद ही खा रहे हैं, पर ये जानना जरूरी है कि एकादशी वाले दिन अन्न का प्रसाद हम नहीं पा सकते हैं, ठीक है। भगवान को हम अन्न का प्रसाद का भोग लगाते हैं, परंतु खुद से हम अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और किसी और जीवात्मा को भी नहीं देना चाहिए कि सोचा हम तो नहीं खा रहे तो तुम तो खा लो, तुम तो अन्न खा लो। नहीं, हम एकादशी वाले दिन न खुद पाएंगे न किसी और को मतलब पवाएंगे, ठीक है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचे कि हम अन्न का दान कर रहे हैं, नहीं करना है। द्वादशी वाले दिन हम चावल खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं, परंतु एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। तो एनीवे उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला कि आई एम सॉरी, आज एकादशी। तो उन्होंने क्या बोला फ्रेंड ने कि मैं भी एकादशी करता हूँ। बोले आप कैसे करते हैं एकादशी? तो उन्होंने कहा मुझे एक दृष्टांत हुआ था, मतलब मैंने एक देखा था कि एक एक बहुत बड़ा रिच व्यापारी था, और दो जो लोग थे वो उसको देख देख के हंस रहे थे कि अरे कल तो हमें इसे लेकर आना है। तो वो दो लोग कौन थे? वो यमदूत थे। उनको दृष्टांत हुआ तो ये यमदूत थे, इनको हमें कल लेकर आना है। तो जब कल आया तो यमदूत जब उस रिच व्यापारी को लेने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। हुआ ऐसे क्यों बोला? ऐसे इसलिए हुआ था कि वो रिच व्यापारी जिस दिन उसके एक दिन पहले एकादशी थी, और उसका ही गॉट इनटू अ फाइट विद हिज वाइफ, उनकी उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई के कारण उन्होंने अन्न नहीं खाया, है ना। गुस्सा हो गए और उन्होंने अन्न नहीं खाया, तो उनका एक्सीडेंटली एकादशी का फास्ट हो गया, ठीक है। तो जब उन्होंने एकादशी का फास्ट कर लिया तो यमदूत उनको छू भी नहीं पाए, यमदूत उनको छू भी नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्र में जो दिया गया है वो आप जान समझ के करें या एक्सीडेंटली कर लें, उसका प्रभाव इतना गुना होता ही है, ठीक है। तो इसलिए तरीका क्या है कि हमें शास्त्र को समझ के, आचार्यों से सुन करके अपने जीवन को उन नियमों को लागू करना चाहिए। जितना हम नियम लागू करते हैं उतना हम फ्री हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत छोटा सा और सुंदर सा ऐसा है कि जब हम ट्रैफिक लाइट में, अगर हम सोचे हम कोई नियम नहीं लागू करेंगे, हम फ्रीडम में रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हम ये सोचे, और ट्रैफिक लाइट का नियम बताता है कि रेड लाइट पे स्टॉप करना है, और हमने अपनी फ्रीडम के तरीके मतलब अपनाते हुए उस रेड लाइट पे नहीं रुके, 2 ही मिनट के बाद में आपको पुलिस पकड़ लेगी। और यही हम नियम को फॉलो करके, ट्रैफिक राइट के रूल्स को फॉलो करके आगे चलते हैं तो कोई आपको नहीं पकड़ता, ठीक है। इसी तरीके इसीलिए होता है पुलिस दंडित करती है जो फॉलो नहीं करते। दुर्गा देवी माँ भी, जो जो इस भौतिक जगत की जो माँ है, जो दुर्गा देवी है, जो जेलर है इस जेल की, वो भी दंडित करती हैं यदि से हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इज इट ओके? तो हमें शास्त्रों को, हम नहीं सोच सकते कि क्या फर्क पड़ता है, माला ही तो करनी है, हमें नहीं पढ़ना शास्त्र, नहीं। जरूरी है, जितना रूल्स फॉलो करेंगे उतना हम फ्री होते हैं, जितना नहीं फॉलो करेंगे उतना हम बंधन में बंद करके रहते हैं, ठीक है। अब हम इस इन अच्छा, अब हम इसका प्रॉपर पढ़ते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती है, ठीक है। जो भी सोसाइटी होती है उसके गवर्नमेंट कुछ रूल्स लगाती है, इस तरीके से भौतिक जगत के भी भगवान ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है, शुरू से पालन। ऐसे नहीं कि हम अभी अभी नहीं करेंगे, 4 साल के बाद हम रूल्स फॉलो करेंगे, नहीं। जब से बने रूल्स तब से हमें फॉलो करना है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं। आर्यगण कौन होते हैं? जो कि शास्त्र को, आर्य कौन होता है? जो शास्त्र को मानता है वो आर्य होता है, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। मनुष्य वही है आर्य जो कि सब वैदिक
लिटरेचर को मानता है, समझता है, ठीक है, इनका पालन करते हैं, किंतु शास्त्रीय आदर्शों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते हैं। असुरों को, जो असुर प्रवृत्ति, असुर के ऐसे नहीं कि कोई सींग निकले हुए हैं हमें लगता है हाँ ये असुर है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते वो ऑटोमेटिकली असुर प्रवृत्ति में ही प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। असुरों को अगर आप बता दें कि शराब पीना निषेध है शास्त्रों में, शराब पीने से नरक में लोहे का पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, तभी भी वो सुनने के बाद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें वो प्रवृत्ति है ही नहीं कि वो माने। आप उनको कितना भी समझा दीजिए वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे हाँ देखा जाएगा, आज तो जी ले कल किसे देखा है, ये अभई ऐसा है, नरक और स्वर्ग सब इसी जीवन में। वो इस भ्रांति पे चलते हैं, क्या चलते हैं कि नरक और स्वर्ग इसी जीवन में। हम वो नहीं जानते कि कुछ जो बीज होते हैं वो तुरंत पनपते हैं, कुछ जो बीज होते हैं वो वक्त लेते हैं, और कुछ बीज दादा बोते हैं और पोता उसके फल खाता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे कर्म होते हैं, तो कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं, इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं, और कुछ के हमें कुछ वक्त लगता है, कुछ के जन्मों बाद मिलते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र अंधे, वो उन्होंने किसी एक जन्म में 50 जन्म पहले उन्होंने चींटियों को अंधा कर दिया था, तो मतलब हम नहीं जानते कि किस कर्म का कब हमें फल मिलता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कर्मों से बहुत बच बच के, डर के फिर चलना चाहिए, ठीक है। ये डर अच्छा होता है, तभी हमें समझ करके फिर हमें चलना चाहिए, ठीक है। अ, अ, इसलिए वे असुर समझे जाते, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनुसरण, असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना ही इनके उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें भी से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अव्वल तो जानते ही नहीं है, और जान भी जाते हैं तो उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उनकी रुचि ही नहीं है फॉलो करने के लिए, ठीक है। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, कोई भी कुछ भी कहता रहे उन्हें श्रद्धा नहीं है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। मतलब सोचो कि कितना कुछ कहा जा रहा है कि दंत मंजन भी करें, स्वच्छ भी हो, शरीर को स्वच्छ रखें, क्योंकि कलयुग में ये अघोरी पंथी आ ही गई है। और विदेशों में तो बहुत कुछ ऐसा था कि दिन में एक ही बार तो ब्रश करना है, रात को कर लेंगे। अभी एक ही बार तो नहाना है, रात में नहा के सो जाएंगे। ऐसा बहुत होता है कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कई बार बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, दिन में एक ही बार तो नहाना है, रात में नहा के सो जाओ, सवेरे जल्दी जाना होता है स्कूल के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हमें सिखाना ही नहीं है इस तरीके से, गलत, और खुद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करता रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना ही इसका पालन करते हैं। क्यों करना चाहिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जब क्यों करना चाहिए ऐसे? इसलिए करना चाहिए कि भगवान ने साफ साफ कहा है कि सतोगुण में रह के जो भक्ति करोगे वही भक्ति तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी। तुम ये जो तुम तमोगुण में रह करके, जो तुम तंत्र मंत्र विद्या से जो तुम भक्ति करोगे ना, वो भक्ति से तुम मेरे पास नहीं आ सकते। इज इट ओके? वापस रिपीट करते हैं। भगवान ने कहा है कि सतोगुण से की गई भक्ति ही तुम्हें मेरे पास लेकर के आएगी। तो तुम ये जो तमोगुण में रह करके या रजोगुण में रहकर, रजोगुण में व्यक्ति क्यों भक्ति करता है? मेरा नाम हो, मेरा क्या ख्याति मिले, मेरा समाज में दबदबा बने कि भाई कितने तो धार्मिक है, देखो इतनी बड़े बड़े परंपरा से लंगर कर रहे हैं, इतने लोगों को जीवन जमा रहे हैं, इतना प्रसादी कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने कहा है रजोगुण से नहीं, अपनी ख्याति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करो। तमोगुण में रहकर तंत्र मंत्र से नहीं, नो, नॉट एट ऑल, निषेध है, कंप्लीट नो है। सतोगुण में रह करके ही भक्ति करो, ठीक है, तभी तो मेरे पास आ सकते हो। जहां तक आचरण की बात आती है, आचरण मतलब बिहेवियर की बात आती है, मानव आचरण मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर। देखो क्या होता है कि ना, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इंसानों के लिए ही है, ये जानवरों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इंसानों के लिए इसलिए है कि हम
सदगति को प्राप्त हो सके, हमारा उद्धार हम खुद खुद कर सके। ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मनुष्य जीव प्राणी को कि वो विवेक से अपना भला कर सके। जानवर नहीं कर सकता है। जानवर के ऊपर जब किसी आचार्य की या तो कृपा पड़ जाए तो हो सकता है उसका जीवन का उद्धार हो जाए, वरना खुद से खुद का उद्धार नहीं कर सकता। वो सिर्फ भोग रहा है जो कि उसने कभी कर्मों से कमाया है, वो सिर्फ भोग योनि है उसकी। हम मनुष्यगण अपना जीवन सुधार सकते हैं, ठीक है। अब मनु संहिता में मनु संहिता में बहुत कुछ बताया गया। अब मनु संहिता क्या इतना एक्चुअली भी खत्म ही हो गई है, वो शास्त्र विलोप हो गए, गुम गए हैं, तो इसलिए इतना हम उससे नहीं समझ सकते। परंतु उसमें ऐसा लिखा हुआ है जो भी थोड़ा थोड़ा हमें कहीं कहीं से गैदर होकर के मिलता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये उसमें दिया गया है। शुद्धता से भक्ति करनी है, ये उसमें दिया गया है। तो जैसे मनु संहिता में जो मानव जाति का अधिनियम, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ह्यूमन के लिए वही लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ के उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। यहाँ पे बहुत ही विधि विधान है मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है। अच्छा ये बताते हैं, तो जैसे हम समझते हैं कि जैसे जो आपकी जो बड़ी संतान होती है, जो ज्येष्ठ जो एल्डर सन होता है, वो ही जैसे राम राजा क्यों बने, क्योंकि मनु संहिता में ये रूल दिया गया था कि जो एल्डर सन होता है वो ही पिता का जो भार है वो संभालेगा, वो ही किंग बनेगा। ये सारी चीजें नियम के अनुसार मनु संहिता में दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखा है तो मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है, इसको ओपन माइंड से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, माइंड ब्लॉक मत करना इसमें। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान करे। आगे सुनिए, इसका अर्थ यही नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वो तो बालक के समान होती हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। सुनिए, जो स्त्री होती है वो हमेशा अंडर प्रोटेक्शन रहनी चाहिए या रहती है। पहले वो पिता के प्रोटेक्शन में रहती है, फिर वो पति के प्रोटेक्शन में रहती है, और फिर वो अपने पुत्र के प्रोटेक्शन में रहती है। इसमें कोई भी कि विमेन वीक है उसकी बात नहीं है। ये मनु संहिता में रखा है कि विमेन को प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि वो बहुत ही सेंसिटिव और भावुक होती है, वो बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। पता है गॉसिप नहीं करनी, फिर भी वो करेगी, सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव है कि अगले को बुरा, कई बार हम गॉसिप इसलिए भी सुन लेते हैं कि अगले को बुरा ना लगे, ठीक है। ये क्वालिटी मेल्स में कम होती है। अव्वल तो हम सब जो है ना, मनुष्य प्राणी जो भी हैं, हम सब कौन है? हम सब फीमेल ही हैं। जो स्पिरिट आत्मा होती है ना, अव्वल तो हम सब आत्मा है, और जितनी आत्मा इस भौतिक जगत में है वो सब फीमेल ही है। मेल आत्मा कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण जो है वो मेल है, बाकी सब फीमेल है। अब किसी को मेल बॉडी मिली हुई है यहाँ पे, किसी को फीमेल बॉडी मिली हुई है, ठीक है। मेल बॉडी जिनको मिली है उनके प्रारब्ध के कर्म थोड़े से ज्यादा बेटर थे, इसलिए उनको वो बॉडी मिल गई है। फीमेल्स को थोड़े से कम थे, इसलिए उनको फीमेल बॉडी मिल गई है। परंतु तो हमें अपनी बॉडी की कैपेसिटी को ध्यान में रख करके और फिर जीवन को जीना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबकी ना अलग अलग नियम सेट होते हैं। विमेन बॉडी में जो जीवात्मा है उसके अलग नियम सेट हैं, जो मेल बॉडी में जो जीवात्मा है उसके अलग नियम सेट है। पति का जो कर्तव्य होता है, पति कौन होता है? पतेति इति पति, मतलब पति जो पालन करता है वो पति होता है, ठीक है। और पत्नी कौन होती है? पत्नी का जो धर्म है, जो फीमेल बॉडी में रह के जो धर्म है, वो दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा और समर्पण। ये उसकी क्वालिटी भी है, ये इसका धर्म भी है, ये इसका कर्तव्य भी है, सेवा और समर्पण। जो सेवा और समर्पण एक विमेन बॉडी में होती है वो मेल बॉडी में ऐसे नहीं होती। वो पालन करता है, वो प्रोवाइडर होता है, फैसिलिटेटर होता है, परंतु सेवा और समर्पण विमेन बॉडी में जो होती है वो बहुत ज्यादा सी होती है, ठीक है। परंतु अब कलयुग में क्या करें? कलयुग में देखो ये भी बोला जाता है, बहुत जरूरी है कि वुमेन शुड नॉट फॉलो द हस्बैंड हु इज फॉलन, ठीक है। तो अव्वल तो पहले तो हस्बैंड को भी सही राह पे चलना चाहिए, और फिर विमेन को
उसकी सेवा करके ही वो गति प्राप्त कर सकती है। परंतु अब कलयुग में ऐसा हो ही नहीं रहा है कि हेड ऑफ द फैमिली सही राह पर या कृष्णा कॉन्शियस होकर के चल रहा है। तो इस समय पे विमेन को फिर अपना अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ठीक है, फिर उसको फॉलो नहीं करना है, फिर उसको शास्त्रों को, आचार्यों की बात को फॉलो करना है और उसी तरीके से सबको संभालना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कलयुग में जो पुरुष है वो वैदिक आचरण में नहीं है, वो वैदिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं। इसलिए जो विमेन है उनको भी थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ता है, या थोड़ा चित्त को शुद्ध रखना पड़ता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है, और कर्तव्य क्या है? सेवा और समर्पण उसका कर्तव्य है। ठीक है, यदि से जरूरत होती है तो जरूर जॉब करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा पूरी लेनी चाहिए। परंतु यदि से अपने शौक को या अपने लाइफस्टाइल को ही कंप्लीट करने के लिए अगर जॉब ही करके अपने कर्तव्य को कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद क्या हुआ? ये तो बात हो गई स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों की, मनु मनु संहिता की। ठीक है, इसके बाद की बात सुनिए। लेकिन लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की अपेक्षा कर दी है। अब जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्होंने फिर क्या करना शुरू करा? नो, विमेन शुड बी एम्पावर्ड। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्त, ज्ञान से सशक्त, टैलेंट से सशक्त, इंडिपेंडेंट जी सके। अगर कोई स्थिति खराब हो जाए तो उसके लिए सशक्त। ठीक है ना, उसके लिए सशक्त। और वो सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। असुरों ने क्या करा? अपने भोग के लिए स्त्रियों को भ्रमित करा कि आपको तो पावर इंपावरमेंट होना चाहिए, आपको तो घर से बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद शोषण, खुद भोग के लिए ये इच्छा रखते थे कि भाई थोड़ा सा तो वॉट एवर उनकी वो, उनका वो इच्छा, उनकी वो सोच थी। तो उन्होंने ये एम्पावरमेंट का और ये सब का ये चीज चलाई। ठीक है, लेकिन इससे, सुनिए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके उनके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा, और बुढ़ापे में पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, सोशल बिहेवियर यही करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अति संचित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न करा दिया। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति स्त्री को विवाह करना जरूरी है। ठीक है, स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। पुरुष खुद ही नहीं पालन कर रहे हैं तो वो जो रूल सेट कर रहे हैं, तो सोचो क्या रूल होगा। पहले भी किंग को, जो किंग होते थे ना, उनकी सभा में ऋषिगण बैठा करते थे। और क्योंकि किंग को इतना अगर समय नहीं है शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, तो ऋषिगण जो कि जिन्होंने अध्ययन किया हुआ वो बैठे रहते थे, और हर जो डिसीजन होता था उसमें वो उनकी मदद करते थे कि नहीं राजन आप इस तरीके से इसका डिसीजन लीजिए, नहीं राजन ये उचित है, ये उचित नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शास्त्रों द्वारा डिसीजन लिया जाता था। अपने मन, अपने अहंकार, अपने क्रोध, और मेरा मान किया, मेरा सम्मान नहीं किया, उस पे आधारित डिसीजन नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसे ओके। सो विधि विधानों का पालन नहीं, अब तो विधि विधानों का पालन खुद ही नहीं करते तो क्या तो राइट डिसीजन लेंगे। ठीक है ना, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। ठीक है, क्या होता है कि जो मतलब कि जो मेल बॉडी में है वो लोग और जो फीमेल बॉडी में है वो लोग, दोनों के लिए कुछ नियम आधारित है। जब वो नियम का पालन होता है तब मर्यादा बनी रहती है। ठीक है, सीता ठाकुरानी जो कि अद्वैत आचार्य की पत्नी, वो जब निमाई पंडित को, जो चैतन्य महाप्रभु का छोटे बचपन का नाम निमाई पंडित था, तो जब वो उनको देखने के लिए आई थी तो वो एक पालकी में सवार होकर के आई थी, मतलब पूरा कर्टन लगा हुआ पालकी, उसमें सवार होकर आई थी। क्यों आई थी ऐसे? क्योंकि जो उनके लिए नियम है, वो नियम का जब पालन करता है मनुष्य विशेष, तो उसकी मर्यादा बनी रहती है। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, अभी जैसे हो गया है ना कि बहुत शरीर का प्रदर्शन करना, तो शरीर का प्रदर्शन करने में क्या होता है, मर्यादा, स्त्री खुद ही अपनी मर्यादा खत्म करती है। ठीक है, जिन बॉडी पार्ट्स को ढक के रखने की मर्यादा है उसको अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो हम खुद ही अपनी वैल्यू समाज में खुद ही कम करते हैं। ठीक है, और जो बहुत अंग प्रदर्शन करता है तो फिर वो क्या बनता है, एनी आइडिया? ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पेड़। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। यस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। हरे कृष्णा, धनुप्राम। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। लेट्स मूव ऑन टू वन की लर्निंग ई। श्रुति माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मैंने आज ये समझा है कि आसुरी क्वालिटीज जो होती है, जैसे दम, एंगर, गलत बोलना, ये सब क्वालिटीज नॉर्मली हम सब में ही होती है कहीं ना कहीं, और इससे हमें बचने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है माता जी, हरे वेरी वेरी कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस माता जी। तो क्या होता है कि ना हमारे जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है तुम्हारे, भगवान, भगवान असुरों का नाश क्यों नहीं करता? तो एक्चुअली असुर तो हमारे सबके अंदर है, मतलब कि देवी क्वालिटी भी है और आसुरी क्वालिटी भी है। तो भगवान का नाश करने निकले तो सबसे पहले तो हमारा ही नाश कर देंगे ना, कि हमारे अंदर भी क्रोध है, मत्सर्य है, सारे 6 अनर्थ तो हमारे अंदर भी हैं, तो हमारा भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर हृदय की शुद्धि है। कान से भगवान अंदर जाते हैं, कान से, देख के नहीं, ऐसे नहीं, कुछ ध्यान करके मेडिटेट करके, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कान से, फिर से सुन लेना, कान से भगवान अंदर जाते हैं। जो हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इससे भगवान अंदर जाते हैं। भगवान अंदर जाके खुद ही सफाई करते हैं, हमारा हृदय का मार्जन करते हैं। जब हमारा हृदय साफ होता है तब जाके हमें शास्त्र रिवील होते हैं, तब जाके हम समझते हैं। वो खुद ही, भगवान खुद ही जाके अनर्थों को हटाते हैं, सारे अनर्थों को हटाते हैं, तब जाके हमारे अनर्थ हटते हैं। ठीक है, भगवान जब प्रवेश करते हैं तब अपनी रहने की जगह को साफ करते हैं, तब हमारे अनर्थ हटते हैं और तब हम शुद्ध होकर के भक्ति करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। यस निकिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सबको। मेरा ये लर्निंग है कि हमें ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। ओह वेरी नाइस माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण।